मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके सामने 6 ऐसे पाप लेकर आया हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये पाप आप लोगों ने बार बार किए हैं और अभी भी आपके जीवन में ये पाप चल रहे हैं। साथ में ये भी दावा करता हूं कि पाप आपको पता भी नहीं चल रहे कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और ये भी बात मैं दावे से कह रहा हूं कि कभी भी आपने इन पापों की क्षमा नहीं मांगी और ये पाप देखने से भी नहीं दिखते, लेकिन फिर भी आपको नरक पहुंचा सकते हैं। ये पाप कौन से है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो और मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, उसको शेयर जरूर करना और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। लेकिन जो भी करो पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना, उससे पहले कुछ भी मत करना। जो सबसे पहला पाप है वो है संगति छोड़ना। संगति क्या है? संगति वो जगह है जहां हमारे परमेश्वर हमें मिलने के लिए आते हैं। जिस तरह से मूसा को परमेश्वर ने बोला था मिलाप वाला तंबू, मतलब जहां पर परमेश्वर मिलने के लिए आते थे, ऐसा तंबू जहां पर परमेश्वर के दास को परमेश्वर को मिलने के लिए जाना होता है। तो संगति वो जगह है जहां पर परमेश्वर हमें मिलने के लिए आते हैं। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। परमेश्वर मतलब कौन? ये परमेश्वर कह रहे कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। तो ये परमेश्वर कह रहे, लेकिन परमेश्वर मतलब कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या इस संसार की महासत्ता अमेरिका, उनका प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो भी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे परमेश्वर अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच में हमें मिलने के लिए आते हैं। और संगति छोड़ना मतलब मालूम है? घर आए परमेश्वर को ये कहना कि अभी मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास से चले जाओ। संगति छोड़ने का मतलब ये है कि परमेश्वर को अपने घर से भगा देना कि चले जाओ, मेरे पास आपके लिए अभी वक्त नहीं है। आप बर्थडे पार्टी के कारण, आप किसी की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी के कारण, किसी के मैरिज में जाने के कारण, किसी के घर का ओपनिंग उसमें जाने के कारण, किसी की अंतिम क्रिया में जाने के कारण आप परमेश्वर को मना कर देते हो कि परमेश्वर मैं आज आपकी संगति में नहीं। पर आपको समझ में नहीं आता है कि आप सही में क्या कर रहे हो। परमेश्वर को मना कर कर आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता। आप ये तो सोच ही सकते हो, अगर मैं बर्थडे में नहीं जाऊंगा, मैं मैरिज एनिवर्सरी में नहीं जाऊंगा, मैं मैरिज में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के ओपनिंग में नहीं जाऊंगा, मैं किसी के अंतिम क्रिया में नहीं जाऊंगा, वो लोग गुस्सा कर देंगे, वो लोग मेरे साथ रिश्ता तोड़ देंगे। जब मेरे यहाँ पार्टी होगी, जब मेरे यहाँ बर्थडे होगी, जब मेरे यहाँ मैरिज एनिवर्सरी होगी, मेरे घर में अंतिम क्रिया होगी, तब वो लोग नहीं आएंगे। उनके साथ मेरा रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। लेकिन
आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं परमेश्वर की संगति में नहीं गया और परमेश्वर ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता नहीं रहेगा तो क्या होगा। आप ऐसा समझते हो कि वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर को हम इंसान जिसकी कोई फीलिंग नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हम इंसान को उनकी समानता में बनाया है, उनके स्वरूप के अनुसार बनाया है। बाइबल को पढ़ना तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर खुश होते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर नाराज भी होते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर दुखी भी होते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर क्रोध भी करते हैं। तो हमारे परमेश्वर इनके अंदर ये सारी फीलिंग्स है। संगति को छोड़ना मतलब परमेश्वर का अपमान करना। आपने कई बार छोड़ी है और आज भी छोड़ते होंगे, लेकिन आपको ये अनुमान नहीं कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। जो परमेश्वर मुझे सांस देते हैं, जो परमेश्वर मुझे सूरज देते, उसका प्रकाश देते, जो मुझे खाना पीना देते, जो मेरी सेहत को संभालते, मैं उसको मना कर देता हूं, उनको मेरे घर से भगा देता हूं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये पाप आपको नरक में ले जाएगा। एक दूसरा पाप है ऐसा ही जो समझ में नहीं आता, और वो है संगति में वक्त पर नहीं जाना, या तो संगति में देर से जाना। बाइबल में लिखा है रोमिया उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका वचन 6, रोमिया 5 और 6। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर प्रभु यीशु भक्तिहीनों के लिए मर गए। ठीक समय पर मतलब सही वक्त पर, सही वक्त पर हमारे परमेश्वर ने प्राण दिए। जिस वक्त आप संगति रखते हो, जो टाइम पर रखते हो, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि सुबह आपको 7 बजे ही बैठना है, ये नहीं लिखा आपको 11 बजे ही बैठना है, ये नहीं लिखा कि 10 बजे ही बैठना है। वो आप तय करते हो कि संगति कितने बजे लगानी है, कितने बजे हमें बैठना है, और जो वक्त आप तय करते हो उसी वक्त हमारे परमेश्वर उस संगति में आ जाते। और आप हो कि आप बिंदास से जाते हो, थोड़ा लेट जाते हो, और इसका मतलब ये हुआ कि आप परमेश्वर से बड़े साहब बन चुके हो, और इसलिए आप बिंदास से देर से जाते हो। अगर आपको नरेंद्र मोदी से मिलने जाना हो और उन्होंने आपको वक्त दिया हो, तो क्या आप आधा घंटा लेट जाओगे? क्या 10 मिनट लेट जाओगे? अरे मैं तो बोलता हूं आप 10 सेकंड भी आप देर से नहीं जाओगे, क्योंकि प्रधानमंत्री है, आपको मालूम है उनकी इज्जत क्या है। तो परमेश्वर तो उनसे भी बड़े, वो तो उनसे भी बड़े। तो पता है वो 5 मूर्ख स्त्री, वो लोग जब जगह पर पहुंची तब दरवाजा बंद हो चुका था, और उनको बोल दिया कि हम तुझे नहीं पहचानते, यहां से चले जाओ। हो सकता है दरवाजा बंद हो जाए। ये तो पास्टर लोग दरवाजा खुला रखते, वरना संगति का जो वक्त है ना, उसके बाद सही में तो दरवाजा बंद करना चाहिए। पता है बहुत लोगों ने नूह के जहाज का दरवाजा खटखटाया होगा जब बरसात शुरू हो गई होगी। बहुत लोगों ने आवाज लगाई, नूह खोल दे, नूह खोल दे, लेकिन परमेश्वर ने बंद किया था। बेचारा नूह खोले तो कैसे खोले, क्योंकि ना अंदर कोई कुंडी है जिससे नूह खोल सके, ना बाहर कुछ दिखाई देता है जिससे लोग खोल सके, क्योंकि एक दिन की बरसात में जहाज पानी पर तैरकर नहीं निकलने वाला था। सही वक्त पर हमारे परमेश्वर काम करते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर की कीमत नहीं, आपकी निगाह में परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आप बिंदास से देर से जाते हो। आप प्रधानमंत्री की वैल्यू तो कर लेते हो, आप किसी सरकारी अफसर की वैल्यू तो कर लेते हो,
लेकिन परमेश्वर की वैल्यू नहीं करता, बिंदास से जाते हो, लेट जाते हो। एक दूसरा पाप जो आपने एक बार नहीं कई बार किया होगा, लेकिन आज तक आपने कभी उसकी क्षमा नहीं मांगी। आज तक आपको ये एहसास नहीं हुआ कि मैंने ये पाप कर दिया है। एक तीसरा पाप है और वो है संगति में से बीच में से उठ जाना। संगति में बीच में से उठ जाना। आप ऐसा करते हो जब आपका मोबाइल, आप होशियार हो इसलिए रिंग पर तो नहीं रखते, कभी कभी तो वो भी गलती हो जाती है, लेकिन वाइब्रेट रखते हो, साइलेंट मोड पर रखते हो। जैसे ही लाइट जलती है उसके ऊपर निगाह चली जाती है, जैसे ही वाइब्रेट होता है आपको पता चल जाता है कि मोबाइल बजा, और आप संगति छोड़कर बाहर बात करने के लिए चले जाते हो। जिसका भी फोन आपको आया, जिसने भी आपको कॉल किया, क्या उसके साथ बात करना इतना जरूरी है? क्या परमेश्वर के जीवित वचन, अनमोल वचन को छोड़कर बिंदा से जा सको? क्या उसके साथ बात करना कीमती है, उसकी बात कीमती है, या परमेश्वर का वचन वो कीमती है? क्या उसकी बात परमेश्वर के वचन से कीमती है? बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 7वें वचन से लेकर उसका 10 वचन तक, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन वो शुद्ध सोने से, बहुत अनमोल शुद्ध कुंदन सोने से भी वो ज्यादा पसंद करने योग्य है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातें वो शुद्ध सोने से भी ज्यादा कीमती है। जब आप बीच में उठकर बाहर चले जाते हो तो मालूम है आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि जिस कारण से आप उठ रहे हो वो परमेश्वर के वचन से ज्यादा कीमती है। आप परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर रहे हो। ये एक और पाप है जो आपको नरक में पहुंचा देता है। लेकिन आज तक मालूम नहीं आप कितनी बार उठोगे, लेकिन आज तक आपने कभी भी इस पाप की क्षमा नहीं मांगी होगी। ये पाप आज भी आपके ऊपर वो कायम रहा है। चौथा पाप है जो आपको नरक में पहुंचा देता है, जो है जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता, और वो है बेध्यान होकर बैठना। बेध्यान होकर बैठना मतलब परमेश्वर के वचन ध्यान से नहीं सुनना, ध्यान से नहीं सुनना। कई बार संगति में आप बैठते हो, पर कभी कभी आप किसी को पेन के लिए इशारा करते हो, वो पहनना ना पहनना। कभी कभी आप किसी को बाइबल के लिए इशारा करते हो, कभी कभी आप नोटबुक के लिए किसी को इशारा करते हो, कभी कभी पानी के लिए इशारा करते हो, कभी कभी वहां कोई छोटा बच्चा होता है उसको आप बुला लेते हो, उसके सामने हंस लेते हो, उसको हाथों से इशारा करते हो। कई बार अंदर अंदर संगति में बैठे होते हो, उनके साथ कुछ इशारा कर लेते हो, और उस वक्त आपका ध्यान थोड़ा भी उस वचन में नहीं होता है। और उस वक्त जो वचन चलते हैं, जो पवित्र आत्मा बोलते हैं, जो परमेश्वर के दास के जरिए बोल रहे हैं, आप उस वचन की उपेक्षा जो है वो कर रहे हो। आपको नहीं पता चलता कि उस वक्त कौन से वचन बोले गए। आप ये गलती, ये पाप कर देते हो, और मालूम है इससे क्या होता है? आपके आसपास के लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं आपके इशारे से, और उनका ध्यान भी इधर उधर वो चला जाता है।
ये एक ऐसा पाप है जो आपको पता नहीं चलता। आपने कभी क्षमा नहीं मांगी, कभी कोर्ट में जाकर देखना, और गए हो तो याद रखना, वहां पर जो जज होता है, क्या उनके सामने आप कोर्ट में इस तरह से बैठ सकते हो? क्या उस जज के सामने कभी इधर उधर किसी के सामने इशारा कर सकते हो? क्या वहां पर पानी, पेन, नोटबुक, बाइबल कुछ मांग सकते हो? और करोगे तो क्या होगा? कोर्ट की तौहीन में आपको दंड मिलेगा उसी वक्त। तो हमारे परमेश्वर तो जज के भी जज है, और आपको ये बात जो है वो समझ में नहीं आती कि हमारे परमेश्वर जिनकी उपस्थिति यहां पर है, उनके सामने मैं कैसे बैठ रहा हूं। आपको उस परमेश्वर के वचन की कीमत नहीं, जो अनमोल है उसकी कीमत नहीं। और पांचवा पाप है धन्यवाद नहीं करना, या तो गवाही, परमेश्वर की गवाही नहीं देना। लूका रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 11 से 19 में एक घटना लिखी हुई है। उसमें ऐसा था कि प्रभु यीशु के सामने 10 कोढ़ी लोग आ गए। वो लोग दूर से ही चिल्लाने लगे, यीशु हमको शुद्ध करो, हमको शुद्ध करो। तो प्रभु यीशु ने उनको बोल दिया, जाओ अपने शरीर को याजकों को दिखाओ, क्योंकि याजक देखते थे और उनको लगे कि इनके अंदर अभी कोई बीमारी नहीं, तभी उनको छावनी के अंदर आने की परमिशन मिलती थी। तो लोग चले गए रास्ते में। अभी तक किसी को चंगाई नहीं मिलती थी, किसी को चंगाई नहीं मिली थी, लेकिन रास्ते में चलते चलते उन्होंने अपने आप को देखा तो सभी चंगे हो गए। तो उसमें से एक इंसान था, वो वापस भागा, बोले याजक को तो बाद में भी दिखा लूंगा, लेकिन पहले जिससे मुझे चंगाई दी उनके पास तो मैं जाऊं। और प्रभु से के पास आया, वो दंडवत करने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। तब मानो प्रभु ने एक बात कही, और प्रभु ने बात ये कही कि बाकी के 9 लोग कहां हैं? क्या मेरा धन्यवाद करने के लिए एक ही है? बाकी के 9 लोग कहां हैं? इसका मतलब हमारे परमेश्वर धन्यवाद चाहते हैं। वो हमारे लिए जो काम करते हैं उसका धन्यवाद हमारे परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 50वां अध्याय और उसका 14 वचन, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाओ। मतलब देखो, धन्यवाद एक बलि है। धन्यवाद करना परमेश्वर को बलिदान देना है। जिस तरह से अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान दिया, इस तरह से धन्यवाद करना छोटी बात नहीं है। धन्यवाद करना वो तो बलिदान करना है। फिर आगे भी लिखा उसका 23वां वचन, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हाँ, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो तो परमेश्वर की महिमा करता है। जो गवाही देता है वो तो परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि धन्यवाद करना मतलब परमेश्वर की महिमा करना, कि ये मेरे जीवन में ये काम परमेश्वर ने ही किया है, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। तो धन्यवाद का मतलब है गवाही देना। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 25वां वचन, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेते, फिर क्योंकि वो स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सांस और सब कुछ देता है। और सब कुछ देते हैं। परमेश्वर ही हमको जीवन देते हैं, परमेश्वर ही हमको सांस देते हैं, और सब कुछ हमारे परमेश्वर हमें देते हैं। तो क्या परमेश्वर आपको हर रोज सूरज नहीं देते? क्या परमेश्वर आपको हर रोज सूरज का प्रकाश नहीं देते? क्या परमेश्वर हर रोज आपको ऑक्सीजन नहीं देते? चाहे और कोई गवाही ही आपके जीवन में बने या ना बने, लेकिन ये गवाही तो है ही है। क्या आप हर बार अपने चर्च में खड़े होकर लोगों के बीच में ये गवाही देते हो? अगर आप गवाही नहीं दे रहे, आप इस सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे, तो एक पाप है। ये एक पाप है जो आप कर रहे हो। क्या कभी इस पाप की क्षमा मांगी आपने? क्या आपको कभी पता चला कि ये भी एक पाप है? आपको नहीं पता चला, लेकिन ये पाप आपको नरक ले जाता है।
और सबसे आखिर में एक पाप जो 6वें नंबर पर है, उसको भी आपके पास में लाना चाहता हूं, और वो है दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना। दूसरों के लिए, खुद के लिए तो आप कर ही लेते हो, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना, ये भी एक बड़ा पाप है। किसी ने आपको प्रार्थना के लिए बोला और आपने उसके लिए प्रार्थना कर दी। मैं ऐसी प्रार्थना की बात नहीं कर रहा, लेकिन पहले तीमोथी में ऐसा लिखा है, पहला तीमोथी उसका 2 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। सब मनुष्य के लिए किया जाए, मतलब प्रार्थना सभी मनुष्य के लिए की जाए, कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए, सभी मनुष्य के लिए प्रार्थना की जाए। फिर राजाओं के लिए की जाए और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना की जाए, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि बड़े पद वाले, राजाओं, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आप अपने प्रधानमंत्री के लिए, क्या आप अपने सरपंच के लिए, क्या आप अपने किसी भी अगुवे के लिए, पुलिस अधिकारी के लिए, कमिश्नर के लिए, क्या कभी आप प्रार्थना करते हो? क्या आपने कभी उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं? क्या कभी आपने अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना की? ये परमेश्वर बोलते सभी मनुष्य के लिए प्रार्थना की जाए, तो क्या कभी आपने अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना की? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही? ये भी आपसे पाप हो रहा है जिसकी क्षमा आज तक आपने नहीं मांगी। लेकिन पहले शमूएल में लिखा है, पहला शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसका 23वां वचन, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध में पापी ठहरूं। देखो, लोगों ने शमूएल से राजा मांगा था और शमूएल को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि राज शमूएल कर रहे थे और शमूएल को हटा कर अपने लिए राजा चाहते थे। तो ये लोग तो शमूएल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। लेकिन शमूएल ने बोला, फिर भी मैं आपके लिए प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो पाप है। क्या आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपका बुरा चाहते हो? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? ये पाप है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते तो ये पाप है। ये 6 पाप ऐसे है जो आपकी निगाह में कभी नहीं आते और आज तक नहीं आए होंगे। लेकिन अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आज ही से ये सारे काम करना शुरू कर दो, और आज तक नहीं किया उसके लिए क्षमा मांगो और परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओ और परमेश्वर के साथ बने रहो और स्वर्ग राज्य के वारिस बनो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।